गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। क्रिसमस और नववर्ष से आपदा के जख्मों पर मरहम। मनाली माल रोड पर तंबोला सजेगी महानाटी। आपदा के 5 महीने बाद मनाली का पर्यटन फिर यौवन पर है। नववर्ष और क्रिसमस ने आपदा से मिले जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। क्रिसमस और नववर्ष के लिए मनाली 70% तक पैक हो गई है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या 2 गुना बढ़ गई है। खास बात यह है कि विंटर कार्निवल इस बार क्रिसमस और नववर्ष का जश्न पर्यटकों के लिए यादगार बनाने जा रहा है। क्रिसमस पर्व पर दिन के समय माल रोड पर महानाटी होगी। इस महानाटी में मनाली विधानसभा क्षेत्र के लेफ्ट बैंक के 100 से अधिक महिला मंडलों की 1000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। वहीं रात को डीजे की धुन पर पर्यटकों के कदम थिरकेंगे। 31 दिसंबर को भी इसी प्रकार की महानाटी होगी। शाम को डीजे पर धमाल मचेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग लैब स्थापित। धर्मशाला में प्रदेश के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। धर्मशाला में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन की 134वीं जयंती का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्य प्रधान सलाहकार नवीनीकरण, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। श्री बुटेल ने डॉक्टर मेहरचंद महाजन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और CII के सहयोग से ट्रस्ट द्वारा संचालित पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लैब का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि यह हिमाचल का पहला संस्थान है जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग लैब स्थापित किया है, जिसमें युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी एवं चार्जिंग स्टेशन टेक्नीशियन के कोर्स प्रदान किए जाएंगे। शीत सत्र में प्रश्नों की बौछार पर मंत्रियों की ढाल बने मुख्यमंत्री सुक्खू। विधानसभा के शीत सत्र के दौरान प्रश्नों की बौछार होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रियों की ढाल बने। भाजपा विधायकों के सवालों पर मंत्रियों के घेरने पर मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। जयराम सरकार के समय हुई अनियमितताओं और लंबित कार्यों को उठाकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा। कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की एक कर जानकारी भी मुख्यमंत्री ने विपक्षी सदस्यों को दी। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार के समय में लिए गए ऋण और केंद्र सरकार से ऋण लेने पर लगाई गई पाबंदियों को सदन में कई बार गिनाया। KNH से IJMC रेफर। नवजात के साथ माताओं को भर्ती करने पर करेंगे विचार। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कमला नेहरू राज्य मातृ एवं शिशु चिकित्सालय KNH से गंभीर हालात में IJMC रेफर नवजात बच्चों के साथ माताओं को भी भर्ती करने पर विचार किया जाएगा। पिछले कल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने सदन में मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के बाद बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें IJMC रेफर किया जाता है, लेकिन माताओं को KNH में ही रखा जाता है। CID की कांगड़ा के मटौर में दबिश। तेंदुए की खाल सहित एक गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। स्टेट CID ने जिला कांगड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत CID ने एक वाहन में सवार व्यक्तियों से तेंदुए की खाल बरामद की है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ IPC और वन्य जीवन संरक्षण के तहत CID के शिमला पुलिस स्टेशन भराड़ी में केस दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार CID ने गुप्त सूचना मिलने पर SHO भराड़ी स्टाफ और वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो के इंस्पेक्टर अर्नब वासु के साथ जिला कांगड़ा के मटौर क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान उन्हें एक मारुति 800 कार HP 37A8371 सिल्वर कलर खड़ी मिली। वहीं कार में 2 लोग सवार थे। कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के पास जब पुलिस पार्टी की टीम पहुंची तो कार का मालिक जंगल की ओर भाग गया। आउटसोर्स प्रचलन कम कर 31 मार्च से पहले सरकारी क्षेत्र में 20,000 नौकरियां देगी सरकार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च से पहले हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 20,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। राज्य सरकार आउटसोर्स प्रचलन को कम करेगी और उनके अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी देने की दिशा में कार्य करेगी।
नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव सरकारी नौकरियां देने में असमर्थ और आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के बारे तथा भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच और कार्यालयों के पुनः स्थापित करने के बारे चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार में संरक्षण देने का प्लान बना रही है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हेरोइन तस्करी के मामले में चंडीगढ़ से आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हेरोइन तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए एक और गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में चंडीगढ़ के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को सोलन जिले की स्पेशल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर परवाणु के भोजननगर एरिया में एक गाड़ी में सवार 4 आरोपियों से 10.24 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। उनकी पहचान विकास ठाकुर उर्फ खोला निवासी सोलन, देवेंद्र बत्ता निवासी सोलन, आशुतोष छत्री निवासी सोलन व राजेश कुमार उर्फ बातो निवासी सोलन के रूप में हुई है। उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया था। हिमाचल में पेंशन उपदान और ऋण लेने के कारण बढ़ रहा राजस्व व्यय। हिमाचल प्रदेश में पेंशन उपदान और ऋण लेने के कारण राजस्व व्यय बढ़ रहा है। महालेखाकार कार्यालय ने राज्य सरकार को सभी अनुत्पादक व्ययों में कटौती का सुझाव दिया है। पिछले कल शीत सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सदन में वर्ष 2022-23 की महालेखा परीक्षक रिपोर्ट पेश की। वहीं रिपोर्ट में सामान्य आर्थिक वातावरण और नीतिगत परिवर्तनों से विचलन संबंधी विवरण देते हुए बताया कि नवीनतम बजट प्राक्कलन के अनुसार राजस्व घाटा 6072.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो कि बजट अनुमान से 1368.81 करोड़ रुपये अधिक है। राजकोषीय घाटा 9900.14 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में 12515.73 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 5.82% रहने का अनुमान है। महंगाई का झटका, हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में 4 रुपये बढ़े सरसों तेल के दाम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन के डिपोओं के उपभोक्ताओं को एक और झटका दिया है। डिपोओं पर चीनी के बाद अब सरसों तेल के दाम में भी 4 रुपये प्रति पैकेट की बढ़ोतरी कर दी है। इससे अब प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। यही नहीं, पीओएस मशीनों में भी बढ़ी हुई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है। सरकारी राशन के डिपो में सभी उपभोक्ताओं को बीते माह सरसों का तेल 110 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था। एक राशन कार्ड पर 2 पैकेट तेल दिए जा रहे हैं, मगर अब उपभोक्ताओं को 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा। इससे राशन कार्ड धारकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में कहा, 1-2 साल में दे देंगे छठे वेतन आयोग का एरियर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने सत्ता में आते ही आर्थिक तंगी के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है। करीब 500 लोगों को यह लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। छठे वेतन आयोग के एरियर की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। उन्होंने कहा कि 1-2 साल में एरियर भी जारी कर दिया जाएगा। विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के पेंशन भोगी कर्मियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है। तो ये हैं सुबह के प्रमुख समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।